देख रहे हैं प्रेस बिहार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन, साहनी ने रख दी बड़ी मांग। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच सीट युद्ध जारी है। महागठबंधन भी इस सीट युद्ध से खाली नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव साल के शुरुआत में ही कांग्रेस को कम सीटें देने का मन बना चुके थे और कई मंचों से वे जाहिर भी कर चुके थे कि इस बार हर किसी को सीटें और टिकटें नहीं दी जाएंगी। जो जीतने की काबिलियत रखते हैं टिकट वही खर्च होगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस ने कई सीटों पर हार का स्वाद चखा था, लेकिन इस बार उनकी सीट कम कर दी जाती। इससे पहले बिहार में राहुल गांधी ने जो माहौल बना दिया है वह अब बिहार से निकलकर पूरे देश में प्रवेश कर रहा है। मोदी की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी को बिहार में जबरदस्त समर्थन मिला है। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री बनने के ऑफर भी साल के शुरुआत में ही रख चुके थे और इसी के साथ उप मुख्यमंत्री बनने के ऑफर मुकेश सहनी भी रख चुके हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने 60 सीटों की मांग भी रख दी है। कम करते हुए भी कम से कम उनको 51 सीट तो चाहिए ही चाहिए। मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव के समय से ही तेजस्वी यादव से काफी करीब बने हुए हैं और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए भी नजर आते हैं। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री की दावेदारी बड़ी ही मजबूती के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि कांग्रेस को 60 सीट दी जाने वाली है तो वे इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन खुद की 60 सीट लिए जाने पर फोकस करते हैं और दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि उनको 60 नहीं तो 51 सीट तो हर हाल में चाहिए। तो देखिए, सीटों को लेकर सीट युद्ध महागठबंधन में भी जारी है। महागठबंधन भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की स्ट्रेटजी पर ही है। यह संभव है कि एक सीट उप मुख्यमंत्री की मुकेश सहनी को दे दी जाए और दूसरी सीट पर कांग्रेस पार्टी हो। बहरहाल यह जीत के बाद तय होगा। वर्तमान में महागठबंधन हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार चाहती है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए से ही नहीं बल्कि इस बार जनसुराज से भी चुनौती मिल रहा है, ललकार मिल रहा है। जनसुराज भी चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। और उधर पिछली बार ओवैसी ने भी 5 सीटें जीतकर सीमांचल में महागठबंधन को रेड अलर्ट दे ही दिया है। तो ओवैसी से भी महागठबंधन को कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस बार का समीकरण देखिए काफी जटिल हो चुका है। पहले तक मुस्लिम समुदाय केवल राजद और कांग्रेस के वोट आधार हुआ करते थे, लेकिन इस बार इस वोट बैंक पर पीके की भी नजर है और बड़ी तेज नजर है और इस समुदाय पर ओवैसी की भी नजर है। इन मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ करने में नीतीश के कार्य और कदम भी कम नहीं रहे हैं। बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर का आना और ओवैसी का पुराना रिकॉर्ड दोनों को मिला दिया जाए तो इस बार चुनाव को बेहद दिलचस्प मोड़ पर ये दोनों राजनेता, ये दोनों शख्सियत ला चुके हैं और इस वजह से बिहार विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोचक होने वाला है। सबकी निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी होने वाली है कि इस बार एनडीए को कितनी सीटें हासिल होती है, महागठबंधन को कितनी सीटें हासिल होती है और जनसुराज क्या कमाल कर पाते हैं, किसको कितना झटका दे पाते हैं। जनसुराज की 2.5 साल की मेहनत क्या रंग लाती है। इन तमाम चीजों पर बिहार की जनता की पूरी नजर है। तो देखना यह दिलचस्प होगा इस चुनाव में कि प्रशांत किशोर किस तरीके से महागठबंधन को और किस तरीके से एनडीए को झटका देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल प्रेस बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।